तो जब डिलीट करते वक्त हमारे पास कोई ऐसी टास्क आ जाती जो हमें मिल नहीं रही होती, तो हम पे राइट क्लिक करके तो जो उसको एज अ लेयर फाइंड आउट कर लेते हैं, डिलीट हो गई। बात समझ में आ गई? जब हमें ना मिल रही हो तब के लिए बात बताएं, आराम से आपको सॉर्ट हो गया। लोगो उठा कर लेकर आ गए, मूव कर दिया जहाँ कोई मसला नहीं है, जहाँ से भी स्लाइसिंग करना चाहें हो सकती है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल पूरी पिक्चर है जेपीजी फॉर्मेट की, मैंने लास्ट टूल उठाया, स्लाइस टूल उठाया और ये पूरा कम्प्लीटली विद शेड चूज़ कर लिया। और शेड को काफ़ी दूर तक निकालेंगे। कैसे पता चलेगा कितना दूर तक निकालना है? तो हम अपने फिल कलर को अडॉप्ट कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं, ठीक, और माउस को चलाना शुरू करते हैं जब तक आपकी कोड चेंज होता रहे, मतलब मौजूद है। और जैसे कोड स्टैटिक आ जाए, अब कोड चेंज नहीं हो रहा, समझ में? देखो कोड आपका स्टैटिक हो गया, यहाँ तक चेंज हो रहा था, तो उसके बाद कोड स्टैटिक हो गया। जैसे आपका कोड स्टैटिक हो जाए फ़ौरन से समझ जाओ अभी हल्की सी जर्क है, तो उसको भी पूरा कर लेता हूँ स्लाइस सेलेक्ट टूल, कि वहाँ तक आते हुए कोड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ज़रा भी नहीं, स्टैटिक आ जाए। देखो अब आगे स्टैटिक, उसके बाद से मूव नहीं कर रहा, यहाँ तक कोड मूव कर रहा था, मैं कोड मूव कर रहा, अंडरस्टैंड है ना? जहाँ पर कोड स्टैटिक हो जाए, रुक जाए, मतलब ये आपकी डेस्टिनेशन आ गई, आपने इसको यहाँ पर एक स्टॉप कर दिया। ग्रेडियंट को कॉल करने का तरीका सो सिंपल, आप एक बिल्कुल छोटा सा लाइट सा पीस लोगे, ठीक है, और अगर आपके पास बड़ी सिलेक्शन हो तो हम डबल क्लिक करके इसको लिमिटेड कर सकते हैं, जस्ट 1 पिक्सल लाइक दिस। और इसी तरीके से मैं इसको भी कर लेता हूँ स्लाइस सेलेक्ट टूल। हम स्लाइसिंग की कॉपी भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर, जो भी आपके पास है। और हम जब डबल क्लिक कर रहे होते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो आप यहीं पर इसकी नेम की असाइनिंग भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। मैं चाहता हूँ कि हम कहते हैं इनपुट बीजी, तो इनपुट बीजी आ जाएगा आपका, और यहीं मैं इसकी वर्थ भी कम कर देता हूँ। एक ही साथ काम करते जाते हैं, और आपको ना हो थोड़ा जूम चले जाते हैं। ये कभी भी इसको सिलेक्ट नहीं करेगा जब तक स्लाइस सेलेक्ट टूल के ऊपर नहीं आएगा। अब आपके पास आ गया, हम कहते हैं बटन, मतलब जो नाम आपको बेहतर लगे उनको चूज़ कर लेंगे। ये बुलेट्स आ रहे हैं हमारे पास, और ये बुलेट्स आपने विद शेडो स्लाइस कर लिए, क्योंकि इसका एक शेडो आ रहा है थोड़ा डीप, और ये भी ग्रेडियंट चल रहा है स्टार्ट टू टिल एंड, आपको कुछ इस तरह से यूज़ कर लेना। इसको मैं बटन 2 कर लेता हूँ, ऑल्सो सेम स्टाइल, ठीक। लोगो आ गया हमारे पास, क्लियर। लेयर्स में जाना है, सबसे आखिर बैकग्राउंड को ट्रांसफॉर्म, शेडो वगैरह सब कुछ प्रॉपर, क्योंकि शेडो में डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, यदि रिमूव कर दिए। तो पिक्चर मुझे पीएनजी चाहिए, सो पीएनजी, फाइल कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एस, सब प्रेस करके एस दबा दिया मैंने, और इसको हम कहते हैं ये पीएनजी फॉर्मेट, बल्कि होंगी सभी पीएनजी फॉर्मेट, 2-3 जेपीजी होंगी, ये जेपीजी होंगी, इसको चूज़ किया पीएनजी, बाकी ऑलरेडी जेपीजी नहीं छेड़ा, कोई चूज़ किया पीएनजी 24, ठीक है। और एक दफ़ा सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जूम एंड कंप्लीट डिटेल, और मेरा एक और बटन का शेडो नहीं मिल रहा था, ओके, एक हो गई गलती, ये पीएनजी होने से रह गई, तो मैंने सब कुछ चूज़ करके एक साथ पीएनजी 24 कर दिया, वरना फ्लैग करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। याद रहे ये जो बटन्स वाले लिए मैंने सारे इनपुट या बटन्स वाले, वो सब जेपीजी होने हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मजबूरी में सबको पीएनजी कर लिया, सेव चले जाता हूँ एंड डेस्टिनेशन डिसाइड, वही पुरानी बात, जब पीएचडी कोड होगी हमेशा वही वाली बात आएगी, इमेजेस ओनली, जिसने भी गलती की थी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग एंड डिसलेक्टेड स्लाइस, सेव,
एग्जैक्टली आपको वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी विद प्रॉपर नेम। ठीक है, एक चीज़ मेरे पास रह गई थी, वो आपके पास टेक्स्ट एरिया, बड़ा एरिया वो चाहिए था। तो मैंने क्या काम किया, रिवर्ट फाइल में गया, F12 रिवर्ट, और अच्छा है रह गया जानबूझ के, या यूँ कहेंगे अच्छा हो गया कि रह गया, ताकि मैं आपको कोई अगर ऐसी चीज़ रह जाए और हमें बाद में याद आए। बड़ा आसान सा सिनेरियो है इसका फोटोशॉप का, कि आप जब इसको सिलेक्ट करते हो तो हम इसकी डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, कॉपी Ctrl+C। जब मैं फाइल लूँगा ऑटोमेटिकली इसी साइज़ की बनाएगा मुझसे पूछे बगैर। मैंने Ctrl+V किया, वहीं पेस्ट, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि आपको फाइल चूज़ करना पड़ेगी डिटेल में जाकर कि वही फाइल साइज़ बने, नहीं, खुद ही बनाएगा। और इमेजेस डेफिनेटली मैंने कहा टेक्स्ट एरिया नाम रख दिया, JPG फॉर्मेट बता चुका हूँ आप लोगों को कि JPG को हमेशा कन्वर्ट करके यूज़ करना है, बताया था। इंटरनेट पर जाना है, वहाँ लिखना है JPG कन्वर्ट टू, ठीक है, या कन्वर्टर, आपको आराम से मिल जाएगा, वहाँ से आपको कन्वर्ट करके यूज़ करना है। फाइल बंद कर देता हूँ, एक दफ़ा फिर से 0 से अटैम्प्ट हो रहा है, वही वाला काम कर रहे हैं। फर्स्ट index.html, और आप कहते हैं style.css, और दोनों को ओपन कर लेते हैं, नोटपैड ऑल्सो नोटपैड, ठीक है। दोनों फाइल्स आ रही हैं HTML। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सॉफ्टवेयर पर लेकर आ जाऊँगा, लेकिन नॉट नाउ। और आपने कहा बॉडी का स्ट्रक्चर लिंक करवा लेते हैं, CSS फाइल, लिंक, रिलेशन, स्टाइल, शीट, टाइप, टेक्स्ट या CSS, href, स्टाइल, फाइल बंद, क्लोज, CSS पे आ जाते हैं डॉट, या पहले हम डायरेक्टली बॉडी को हिट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टैग बेस्ड, और आपके पास स्पेसिंग देता है बॉडी का स्ट्रक्चर, लाजमी हमने लिखा मार्जिन नहीं चाहिए, देन मेन एरिया आपके पास आ जाए, और जो भी वेबसाइट की बढ़त आ रही है। ग्रिड टू ग्रिड काम कर रहे हैं, इसलिए मजबूरी है फिलहाल। हम लिखा 90 पिक्सल्स, हाइट ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाए, कम या ज़्यादा एज पर नीड, और मार्जिन बैकग्राउंड में पिक्चर भी आएगी, और बैकग्राउंड पिक्चर के बाद रिपीटेशन आएगी। जब पिक्चर कॉल होती है तो हमेशा रिपीटेड फॉर्मेट में होती है, हम इसको चूज़ कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, शायद मैंने इसका नाम नहीं दिया था। तो जब भी पिक्चर मेरे पास कॉल हो जाएगी तो ये एनी हाउ रिपीटेड फॉर्मेट में होगी, क्योंकि बैकग्राउंड रिपीटेशन में आ रहा है, नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड टाइप करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट। इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, रिपीट एक्स, तो सिर्फ एक्स पर रिपीट होगी, हम कहते हैं रिपीट वाई, तो ये सिर्फ वाई पर रिपीट होगी। हम कहते हैं ऑलरेडी रिपीट, तो जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी आ रही थी, और पिक्टल एंड नो रिपीट, सही। नो रिपीट के साथ साथ हम एक और बात कह रहे हैं कि इसकी पोजीशन भी असाइन होनी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टॉप पर फिट होगी, तो हमने लिखा पोजीशन
फिर हम कहते हैं सेंटर टॉप। मतलब दोनों बात ही कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पहले समझा देता हूँ आपको अलग से। इसको हम लोग टॉप तो रखते हैं, लेकिन सेंटर की बजाय मैं राइट कर देता हूँ ताकि आपको रिप्रेजेंट हो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल काम कैसे करते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं टॉप सेंटर, सो यूज टॉप। याद रहे मैंने अपने ब्राउज़र को बहुत कंट्रोल माइनस किया हुआ, इसलिए आपको इस तरह से नज़र आ रही है। ये आपका 100% साइज है। राइट, जितना कंटेंट आ जाएगा वो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर लेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं ये अपनी स्क्रीन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट फिट हो, कंट्रोल माइनस करने पर भी ये आपको प्रॉब्लम ना दे, तो हम लिखते हैं बैकग्राउंड साइज कवर। देखो मैंने फिर से कंट्रोल माइनस कर दिया, मतलब जूम आउट कर दिया। F5 फिट हो गई। याद रहे जूम आउट है, ये देखो नजर आ रहा है 33%, 25%, 100%। कोई फर्क पड़ा? पहले पड़ रहा था, तो हमने कह दिया फिटेड। क्लियर? तो अब ये खराब नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा हमें दूसरी जगह से। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल वो आसान वर्ड्स में लिखा है जिसमें मैंने आपको पहले बताया था। CSS बिल्कुल आपको इजी वर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करती है बात, तो इजी वर्ड्स में आपके पास टाइप हुआ है। रो 1, और आप कहते हो कि रो 1 में जस्ट लोगो मौजूद है और कुछ भी नहीं है, तो मैं मेन एरिया के बाद पहली चीज़ यूज़ करता हूँ रो 1। मैंने कंडीशन असाइन की रो 1 को, और पहला टारगेट मेन लाइक दिस, रो 1, and call the simple logo with anchor tag. परफेक्ट, अपनी जगह पर। दूसरी बारी वही वाली बात, एक और रो और उसमें एक कॉलम। सो सिंपल, फिर से कॉपी पेस्ट, रो 2, और इसको हम लोग कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। फोर 28 पिक्सल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वाइट कलर या कोई भी ट्रांसपेरेंट कलर किस तरह से बनाते हैं। कंसंट्रेशन तो है ना सबकी अच्छी तरीके से, सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई चीज़ बाईपास नहीं हो रही। अब कोई भी कलर, ये वाइट कलर है, हम कहते हैं एग्जाम्पल ये वाइट कलर ना हो, मैं कोई इंतहाई मुश्किल कलर बना लेता हूँ, कोई भी सही है, क्योंकि वाइट कलर बहुत आसान हो जाता है बनाना। वाइट कलर ही बनाएंगे, लेकिन पहले समझा रहा हूँ कि हम कोई भी कलर किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक पर्पस पे हम लोग जब भी काम करते हैं तो हमारे पास कलर स्कीम कौन सी होती है, कोई पता है किसी को? नहीं, मैं बता देता हूँ, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। और रेड ग्रीन ब्लू एक चैनल है, उस चैनल के साथ आपके पास जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो हम A ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स अल्फा। ठीक है, हम फोटोशॉप की लैंग्वेज में उसको ट्रांसपेरेंसी कहेंगे, ऑपेसिटी कहेंगे, और वेब की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, अल्फा। ठीक है, वैसे अगर आप लोकल प्रिंटिंग प्रेस पर जाओगे तो वो लोग भी अल्फा ही कहते हैं। ठीक है, तो भैया हम अल्फा की शीट अलग बनाएंगे,
अगर प्रिंट करवाने के लिए कहीं जाओगे। तो यहाँ पर भी हम लोग अल्फ़ा कहते हैं। कैसे सॉर्ट होगा, कलर कौन सा है? एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये मेरे पास ब्लू कलर था जो मैंने अभी आपके सामने दिया, यहाँ लिखा हुआ है RGB, दैट इज अ वैल्यू, एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ हम कलर देने के बाद इस वक्त कोड के साथ कलर पास नहीं करेंगे बल्कि RGB को इस्तेमाल करेंगे। पहले हम क्या देते थे हैश, तो कलर कोड कॉल कर दिए, ऐसा ही है। लेकिन इस दफा हम कर रहे हैं RGBA, याद रहे ए किस लिए लगा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी, है ना? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो अल्फा, क्लियर। अब आपने कहा फर्स्ट 51, आई डोंट नो, हाँ ठीक है, फिर कॉमा 253, 153 सॉरी, फिर 204। अब रही बात अल्फा कितना है, तो आप जिस डिफ पर मौजूद होगे यहाँ इसकी फिल या ऑपेसिटी लिखी हुई आएगी 65%, तो आपको देना है 0.65। अगर कहता है 20% तो 0.2, अगर कहता है 95% 0.95। क्लियर सबको? ये ट्रांसपेरेंसी है, दैट मीन्स अल्फा। और आपने स्टॉप लगा दिया, वही जो अपना काम कंप्लीट। गैप देना चाहते हो थोड़ा थोड़ा सा भले देना चाहते हो। अगर हम ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी क्लाइंट हमें हेक्सा कोड्स के बजाय RGB कोड दे देता है, तो हमें पता होना चाहिए वो कैसे लग रहा है, सही है। तो कलर को कॉल करने के पहले दो तरीके थे HTML में, और CSS में 3 तरीके हैं कि हम हम RGB के थ्रू भी कलर कोड कॉल करवा सकते हैं। यहाँ तक कोई बात जो समझ में ना आई हो पूछो। आप बोलोगे जब नजर आएगा तभी पता चलेगा आया नहीं आया ना। ये रो 1 मेरे पास कॉल हो गई। अब आपने कहा रो 2 एक और कॉल कर ली मैंने, एंड कॉल दी सिंपल डिफ रो 2 कॉलन 1। क्लियर? अब आपके पास ऑल कलर कॉम्बिनेशन में ऐड कर दूं, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऑल कलर कॉम्बिनेशन ऐड कर दूं तो वाइट बन जाएगा, सही है। तो 255 255 255 मैंने जैसे आपको बताया था कि उसको कॉल करना बहुत आसान है। क्लियर? फिर भी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चनाइज कर लेना, मैं इसको भी अंडू कर देता हूँ। अब आपके पास कोई कहीं लेक्चर कहीं कोई ट्यूटोरियल से दिख रहा हो तो कभी ये वाली गलती नहीं करना कि ऑपेसिटी लिखे और उसको 0.6 कॉल कर दे, रॉन्ग है, ठीक है। ट्यूटोरियल देख रहे होते हो आप तो क्या होगा, सब कुछ जो इसके अंदर होगा सबकी ऑपेसिटी 0.65 हो जाएगी, सही। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर की। इवन बॉर्डर तक हिट नहीं होगा। लेट्स सी, अगर हम कहते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड डार्क ग्रे कलर, सॉरी क्लियर। और अगर हम बॉर्डर में भी ट्रांसपेरेंसी डालना चाहेंगे तो यही सेम बात है, RGBA ट्रांसपेरेंसी डाल दें। आगे चलते हैं। बॉर्डर कैसे ट्रांसपेरेंसी? बिल्कुल जैसे यहाँ कलर दिया, इसके बजाय इसके बाद भी हम लोग हैश के साथ कलर कोड कॉल करते थे ना। बस हम मैग्जा नहीं, ये अलग अलग कोड दिखाए जाते, यहाँ पर वही लिखेंगे RGBA ब्रैकेट्स, सेम स्ट्रक्चर। ओके, H2 ये एक दफ़ा सर्वे कर लूँ मैं PhD का।
मुझे लग रहा है ये 2 है क्योंकि यही 1 है, और 100% यही बात है। इसमें जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ है वो गूगल फ़ॉन्ट है, और उसका तरीकाकार क्या है ये बता दूँ। आपने उसकी फॉर्म टैग और इनपुट टाइप, अब वही वाली सारी बातें जो शायद पिछली क्लास में या पिछली क्लास में पढ़ाई थी, पिछली क्लास में पढ़ाई थी, याद है सर्च पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको टारगेटेड बात बताई थी, इनपुट टाइप टेक्स्ट CSS में भी सॉर्ट कर सकते हो, इनपुट टाइप ईमेल CSS में भी सॉर्ट कर सकते हो, तो वही वाली बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ तो लिख दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड यूज़ दी प्लेस होल्डर, और आपके पास प्लेस होल्डर का होगा। ये कंप्लीटली कलर कॉम्बिनेशंस सब में हिट हो जाएंगी। तो जनरल टैग हम लगाएंगे इनपुट का डायरेक्ट, तो जनरल टैग हमारे पास हिट हो जाएगा।